नालागढ़ उपमंडल में पॉलीथीन और एकल उपयोग प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। एसडीएम राजकुमार ने एक पत्रकार वार्ता में ऐलान किया कि अब न केवल पॉलीथीन बेचने या आपूर्ति करने वालों बल्कि इसका इस्तेमाल करने वाले आम लोगों के भी चालान काटे जाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत पॉलीथीन, कैरी बैग और एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसका उल्लंघन करने वालों पर 500 से 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसडीएम ने बताया कि नालागढ़ जैसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में पॉलीथीन का उपयोग चिंताजनक रूप से बढ़ रहा था। इसे देखते हुए प्रशासन ने इसे मिशन मोड में लागू करने का फैसला किया है। पिछले 7 दिनों से विभिन्न विभागों की टीमें सक्रिय हैं और जहां कहीं भी पॉलीथीन उपयोग की सूचना मिल रही है वहां तुरंत चालान और जब्ती की कार्रवाई हो रही है। खास बात यह है कि अब अगर कोई व्यक्ति पॉलीथीन बैग में सामान लेते हुए पकड़ा गया तो उसका भी 500 रुपए का चालान किया जाएगा। पॉलीथीन का उपयोग न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि यह हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी खतरा है। यह मांग और आपूर्ति का खेल है। अगर हम मांग बंद करेंगे तो आपूर्ति अपने आप रुक जाएगी। एसडीएम राजकुमार ने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि नालागढ़ में पॉलीथीन बनाने वाली कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन बाहर से इसे लाने और स्टोर करने वालों पर भी प्रशासन की कड़ी नजर है। ऐसी जगहों का पता लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन के आदेशों के अनुसार पॉलीथीन के उपयोग को पूरी तरह रोकने के लिए चालान के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। एसडीएम ने कहा, 2016 से नियम लागू है और अब तक हमें जागरूक होने के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है। अब जो भी पॉलीथीन का उपयोग करेगा वह चालान के दायरे में आएगा। नागरिकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोग पॉलीथीन के बजाय कपड़े के थैले, कागज के लिफाफे या अन्य अनुमत सामग्री का उपयोग करें। उन्होंने दुकानदारों को भी चेतावनी दी कि वे ग्राहकों को पॉलीथीन बैग देने से बचें, क्योंकि यह कानूनन अपराध है। प्रशासन का लक्ष्य नालागढ़ को पॉलीथीन मुक्त बनाना है और इसके लिए जनता का सहयोग जरूरी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वह चालान के साथ साथ जागरूकता अभियान को और तेज करेगा। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि लोग पॉलीथीन के दुष्प्रभावों को समझें। इसके अलावा प्रशासन वैकल्पिक सामग्री को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास भी करेगा। यह अभियान नालागढ़ को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रशासन की इस पहल से न केवल स्थानीय पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि यह अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। एसडीएम ने अंत में कहा, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, पॉलीथीन की मांग को खत्म करना और पर्यावरण को बचाना। इसके लिए हर नागरिक को आगे आना होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में प्लास्टिक कैरी बैग्स और बाकी प्लास्टिक की जो वन टाइम यूज़ की चीज़ें हैं उनको बैन कर दिया गया है और उसके लिए चलानिंग के प्रोविज़न है। जो अमाउंट जो है वो डिफ़र करता है 500 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक एक सिंगल केस में। तो अब यहाँ पर क्योंकि बहुत हाईली डेंस्ड एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, बाहर से भी लोगों का इन्फ्लक्स है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पॉलीथीन का जो चलन है वो बढ़ रहा था। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट इसमें अपनी तरह से कार्य कर रहे थे, लेकिन हमने ये देखा कि पॉलीथीन का चलन जो है वो बढ़ रहा है। तो हमने एक इसको मिशन के रूप में हमारे सब डिवीज़न में लागू करने का निर्णय लिया था, ताकि और इसमें डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी बड़े सख्त निर्देश हैं कि पॉलीथीन को रोका जाए, इसका इस्तेमाल ना होने दिया जाए। तो हमने फिर यहाँ इसको मिशन की तरह लिया है। जितने भी हमारी चलानिंग अथॉरिटीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सबकी मीटिंग करके हमने उन सबको निर्देश दिए हैं, टीम्स गठित की हैं और जो अब आप देख रहे होंगे कि पिछले लगभग 7 दिनों में सब टीम्स एक्टिव हैं और
जहाँ पर भी ऐसी पॉलीथीन की सूचना मिलती है वहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक का न केवल उसको बेचना या प्रदान करना जुर्म है, बल्कि उसका इस्तेमाल करना भी जुर्म है। तो जो कोई भी व्यक्ति यदि प्लास्टिक के थैले में सामान लेता हुआ या उसके पास पॉलीथीन मिलता है तो उसका भी चालान है जो 500 रुपये होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़े लोग जिनके पास बड़ी स्टोरेज है उनको चालान किया जाए और सबके सामने लाया जाए, क्योंकि ये एक समाज के लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि प्लास्टिक यदि ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा एनवायरनमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अब मुझे लगता नहीं कि वो किसी का नाम लेना उचित है, लेकिन बड़े जिनके पास अच्छी क्वांटिटी मिली है वो लोग भी चलाने के दायरे में आ रहे हैं। और हमारी कोशिश है पुलिस के साथ मिलके कि ऐसी सूचनाएं उपलब्ध हों हमें और हम उन पे एक्शन लें। जब हमने शुरू किया था तो फेसबुक पे या कई लोगों से हमें फीडबैक आता है कि पहले उन लोगों को पकड़ा जाए जहां पर ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई भी कारखाना या फैक्ट्री नालागढ़ सब डिवीज़न में नहीं है जहाँ पर ये बनाए जाते हैं, नहीं तो हम अवश्य ही उन पर ही कार्रवाई करते। और इसका मतलब ये है कि ये बाहर से लाए जा रहे हैं, तो जो लोग इनको ला रहे हैं उन पे भी हमारी नज़र है, और जहाँ ये स्टोर किए जा रहे हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका पता लगाकर उन पे एक्शन लिया जाए। लेकिन ये है कि सब लोगों के मन में थोड़ा सा ये जागृति हो कि इसका प्रयोग सही नहीं है, इसलिए अगर इंडिविजुअल भी या व्यक्ति भी कोई अपने प्रयोग के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करता पाया गया तो उस पर भी एक्शन होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिमांड और सप्लाई पर ही चलती हैं। अगर हम लोग डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई वाला अपने आप वापस चला जाएगा। बीच में ये भी आया कईयों का कि पहले कोई और इंतज़ाम करना चाहिए फिर ये शुरू करना चाहिए। 2016 से रूल नोटिफाई हो चुके हैं, मुझे लगता है हम सबको बहुत समय मिल चुका है। अब अगर अब भी हम नहीं समझे हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से समझने की इच्छा भी रखते हैं, या शायद मैसेज ही नहीं गया था। तो अब तो यही है कि जिसके पास भी पॉलीथीन होगा उसका चालान होगा और हम इस तरह से डिमांड को कम कर पाएंगे। और जहाँ तक ये था कि कोई और इंतज़ाम किया जाए, तो मुझे लगता नहीं कि हम और इंतज़ाम नहीं है। हम लोग घर से थैला ले जा सकते हैं, दुकानदार कागज़ के लिफाफों में भी चीज़ें दे सकते हैं, या फिर और जो परमिजिबल मटेरियल है चाहे वो जूट बैग्स हैं या कपड़े के बैग, उनका प्रयोग किया जा सकता है।